अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा डे फर्स्ट ही है दिल्ली में और हम आ जाते हैं लाजपत नगर मार्केट, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारा सोने में निकल गया था तो सिर्फ मार्केट ही बची थी। यहाँ पे ये लोग सब जूस पीने और फ्रूट खाने खड़े हो गए, पर मुझे तो बहुत जल्दी सर्दी होती है तो मैं इन चीज़ों से महरूम रह जाती हूँ। बाकी हम लोग आगे जाते हैं मोमोज़ के लिए, क्योंकि बड्डी ने मुझे अफ़गानी मोहल्ले के मोमोज़ की बहुत तारीफ़ की हुई है। मैं जब पहले जाती थी तो वो मिंटो रोड के मोमोज़ की तारीफ़ करती थी और मुझे खिलाने लेके गई थी। अभी टेस्ट बदल गया है, तो ये हैं यहाँ पे 2 डैशिंग से लड़के जो अफ़गानी मोमोज़ बेचते हैं। नहीं, मैं मज़ाक कर रही हूँ, मैं लड़के देखने नहीं, मैं मोमोज़ खाने गई थी। और यहाँ पे मेरे फेवरेट तंदूरी मोमोज़, फ्राई मोमोज़, सारी वैरायटी के मोमोज़ मिलते हैं और मैं खा लेती हूँ। उसके बाद हम निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश थी यार, हर तरफ बहुत गंदा किच-किच हो गया था, इसलिए हम कार से ही घूमना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। और दिल्ली में सबको ही पता है, हर चीज़ हर जगह बहुत दूर दूर होती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही पूरा दिन लग जाता है। और लेट नाइट हम पहुंच जाते हैं सीपी कनाडा। जाते हैं तो चॉकलेट पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, और आप लोग भी जब भी जाएं सीपी तो ज़रूर यहाँ का पान ट्राई करें। और आइसक्रीम ठंड की वजह से मत ही खाएं तो बेटर है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने पान वगैरह लिए उतर के, और यहाँ पे मेरी थार खड़ी दिख गई मुझे, तो मुझे अपनी गाड़ी की याद आ गई दिल्ली में भी। और फिर हम सब नीचे आते हैं, बारिश थोड़ी रुकी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा हम नीचे उतर जाते हैं और उतर के मौसम के मज़े लेते हैं। यहाँ बच्चे अपनी अपनी वैरायटी के पान वगैरह ले रहे थे, मैंने भी लिया। और उसके बाद हम थोड़ा सीपी में राउंड मारने निकल गए। थोड़ी यहाँ पे अली, ज़हर और अदा तीनों को पता ही नहीं क्या मस्ती सवारी, और तीनों भागने लग जाते हैं और भाग भाग के इतनी दूर चले गए कि वो डी ब्लॉक से ई ब्लॉक ही पहुँच गए। मैं और मेरी बेस्टी थे, जो मेरी वजह से लेट नाइट रेडी हुई थी, तो उसने सिर्फ नकाब ही कैरी किया था। और मुझे तो पता है सबको कितना रेडी होने का शौक़ है, इसलिए मैं तो रेडी होके ही निकलती हूँ। मेकअप वगैरह इतना ना भी हो तो चलेगा, पर मुझे ड्रेस मतलब कैरी करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे ये क्यूट सी क्लचर दिखती है जो बहुत अच्छी थी, और उसी बीच में वली वहाँ से आते हैं और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आगे चलो। आगे इतना प्यारा पपी था, इतना प्यारा यार, मैं तो दिल आ गया। जबकि मुझे डॉग पसंद नहीं है, पर इसको देख के तो ऐसा लग रहा था टेडी बियर है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जामा मस्जिद, जो रात में चांदनी रहता है, एकदम चकाचौंध रौनक से भरपूर। तो दिल्ली में रह के मैं एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ जामा मस्जिद जाने में। मैं जितने दिन भी रहूँ मैं उतने दिन जाती हूँ। और सबको ही पता है कि रिपब्लिक डे था 26 जनवरी, तो ये 25 की नाइट है, जहाँ पे हम जामा मस्जिद और इंडिया गेट के करीब गए तो ज़्यादातर तो नाकाबंदी थी, और जितना करीब जाते मिला तो वहाँ पे ये मुझे तो कुछ कैंप दिखे जहाँ पे बाहर से पुलिस, मिलिट्री एंड जो भी आते होंगे वो सब स्टे करते हैं। और इतनी बारिश, इतनी ठंड में वो सब यहाँ हमारे लिए रहते हैं, हम लोग अच्छे से सो सके, इसलिए वो पूरी रात जाग रहे थे। उसके बाद हमको लेके आती है बड़ी हलीम बिरयानी पे, जो कि वली की फेवरेट है। मतलब मैं तो खा ही लेती हूँ, यहाँ पे भी बंदा बहुत ही अच्छा था यार, सच में यार। यहाँ पे दिल्ली में ना सिर्फ आप लड़के ही देखते रह जाओ, और यहाँ पे वली बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस हलीम बिरयानी की कि सच में बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। फिर मैंने भी ट्राई किया और गज़ब का था, क्योंकि मैं पहले भी खा चुकी हूँ, पर जब भी जाती हूँ तो वली तो मतलब दीवाने ही हैं, जितना भी हो कभी मना नहीं करते। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा था। उसके बाद वो और पूछती कि हमें और क्या खाना है, तो हम लोगों को जामा मस्जिद का मन था कि वहीं खाते हैं, या तो असलम चिकन हो गया, या कुरैशी कबाब हो गए, या मतलब मोहब्बत शरबत हो गया। कुछ भी खाना होता है तो हम जामा मस्जिद ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ के खाने का जो टेस्ट होता है ना हलीम वगैरह का और नहारी वगैरह का, वो कहीं नहीं मिलता है, जो जायका होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये शायद 1, 2, 3 बजे की रात की बात है, जामा मस्जिद पर रौनक ही रौनक थी। उसके बाद जब हम उतरते हैं जामा मस्जिद पर, तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि ये मतलब बारिश तो थी और हम अच्छे एरियो में घूम रहे थे, तो बारिश का मतलब बुरा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जो कीचड़ थी यार, जिसमें हमारे पैर जा चुके थे, बड्डी के पैर सन गए थे, हमारे बच्चों के सबके। खैर वहाँ की मज़े देख के वो सब हम भूल जाते हैं। थोड़ा मूड अपसेट हुआ था, चप्पल ड्रेस गंदी हो गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ की रौनक देख के और जो भूख लगी थी उसकी क्रेविंग के साथ हम ये सब भूल जाते हैं।
और फिर हमें दिख जाता है असलम चिकन, जो कि हमारे बहनोई साहब के फ्रेंड है। तो हमेशा जब भी हम जाते हैं तो वहीं खाना होता है हमारा। और यहाँ आप चिकन देख सकते हैं, इतना क्वान्टिटी में होता है। उसके बाद हम लोग मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब भी इतनी वेटिंग थी, इतनी भीड़ थी। फाइनली हमारी टेबल पे बटर चिकन आ चुका था, जो दही बटर चिकन होता है यहाँ की स्पेशलिटी है और वो हमेशा हम खाते हैं। उसके बाद खैर बाकी हम आ जाते हैं यहाँ कुनाफा खाने। और ये भैया भी बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे स्पेशल नया निकला था स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट, जो कि बड्डी को पता है मुझे मतलब स्वीट बहुत पसंद है, डिज़र्ट वगैरह, तो वो तो लेके आई थी मुझे कुनाफा खिलाने। पर मेरा तो दिल आ जाता है स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट पे। तो हम लोगों ने फटाफट से सारे ऑर्डर कर दिए। और ये भी हमारे बहनोई साहब के फ्रेंड हैं, क्योंकि हमारे बहनोई साहब डॉक्टर हैं, तो बाकी तो बहुत सारे तो उनके पेशेंट ही होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये लेयर बाय लेयर बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी देन चॉकलेट देन स्ट्रॉबेरी देन चॉकलेट, ऐसे कि मतलब आपको हर बाइट में स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का फ्लेवर मिले। सच में खाने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने शूट भी किया था, पता नहीं वो सेव नहीं हुआ। बहुत सारी वीडियो मेरी स्टोरेज फुल की वजह से भी सेव नहीं हो रही थी। फाइनली हम निकल गए थे और घर आ गए थे। और लेट नाइट सबको मूवी और सॉन्ग सुनने होते हैं। हम लोगों ने थोड़ी मूवी देखी, मस्ती करी, बातें शातें की, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। उसके बाद हम सो गए। गुड नाइट, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।